राधे राधे। सुनीता निटिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम ऐसी कलरफुल ड्रेस बनाने वाले हैं अपने लड्डू गोपाल के लिए, 5 और 6 नंबर के लिए। तो ऐसे मेरे पास कुछ पीसेस रखे थे रंग बिरंगे, जो ड्रेस के ही बचे कुछ हैं, तो मैंने ऐसे इकट्ठे किए हुए थे। तो मैंने सोचा इनका क्यों ना अच्छा सा एक पोशाक बना लें जन्माष्टमी पे। गर्मी में इस तरीके की आप घर में बनाएंगे तो बहुत ही प्यारी सी अच्छी सी पोशाक बन के तैयार हो जाएगी। और इसकी जब मैं लेंथ काट रही थी तो कुछ पीसेस मैंने ऐसे साइड से काट लिए थे। ये 6 पीसेस हैं मेरे। तो इससे मैं पगड़ी बनाऊंगी और ये मैंने कुछ लेंथ बनाकर तैयार कर ली है काट के। ये मेरे 5 और 6 नंबर कान्हा जी को आराम से आ जाएगी। आप ऐसे माता की ड्रेस भी बना सकते हैं। तो इसकी जो है इस तरीके से पीस जो है मेरे 7 इंच ऐसे हैं, चौड़े हैं। और इसकी जो लेंथ है वो इस तरीके से मैंने 5 इंच, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बड़ा घेरा नहीं मैं पहनाती हूँ अपने कान्हा जी को। तो जैसे झूले में बैठाने में ईजी रहता है और कहीं सफ़र के लिए भी ठीक रहता है। तो आप इन जैसे ये 6 पीसेज हैं तो इनको बीच में से काट के मैं 12 पीसेस तैयार करूँगी। अगर आपको इतने ही बड़े पीसेस रखने हैं तो आप इनको भी ऐसे चुन्नटे डाल के जोड़ के पट्टी आप बना सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन जितनी ज़्यादा कलियाँ होती है उतना ही वो ज़्यादा सुंदर लगता है। तो ये जो ड्रेस है मेरा 12 कलियों का बन के तैयार होएगा, जिसमें हमने कली नहीं बनाई है, सिंपल स्क्वायर पीसेस ही काटेंगे। तो इनको मैं फोल्ड करके 12 पीसेस बनाकर तैयार कर लेती हूँ। तो मैं इसको कैंची से इन सारे पीसेस को सेंटर से काट देती हूँ। तो ये मेरे 7 इंच थे तो ये 3.5 इंच के इस तरीके से हो जाएंगे। तो ये देखिए अब छोटे छोटे पीसेस मेरे तैयार हो गए हैं। तो हर पीस मेरा 2-2 रंग के बन गए हैं। तो 12 पीसेस हो गए। ये मेरी कान्हा जी की 12 कलियों की ड्रेस बन के तैयार होएगी। तो इसको मैं इस गोटा पट्टी के साथ में बनाने वाली हूँ। तो आपके पास ना हो तो आप सीधा भी जोड़ सकते हो। मैंने एक ड्रेस पहले बनाई जिसमें मैंने कोई गोटा पट्टी नहीं लगाई है, वो भी बहुत सुंदर लगती है। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे ऐसे जोड़ सकते हो। लेकिन मैं इसमें क्योंकि पार्टी वेयर हम इसे बना रहे हैं तो ऐसे मैं इसको गोटा पट्टी के जो देखिए एक एक पीस उठाती रहूँगी और एक तरफ में गोटा पट्टी इसके साथ में लगाती रहूँगी। तो ये काम हमने एक ही बार में कर लेना है। तो इस तरीके से मैं जितने भी 12 पीसेज हैं उनको एक एक करके गोटा पट्टी के बीच में दबाते हुए सिलाई करते हुए सारे पीसेज में तैयार कर लूँगी। तो ये देखिए मेरे सारे पीसेज जो हैं तैयार हो गए हैं। 12 के 12 पीसेज मैंने। अब इनको देखिए मैं बीच बीच में से कट कर कर अलग अलग करूँगी और उसके बाद एक लंबी पट्टी तैयार करूँगी। तो ये आप अपने हिसाब से कम और ज़्यादा भी कर सकते हो, लेकिन 5 और 6 नंबर के हिसाब से मैं बना रही हूँ। तो ये देखिए अलग अलग एक एक साइड गोटा पट्टी है ना, तो इनको फिर आपस में इस तरीके से जोड़ना है। तो बीच में हर एक पट्टी के बीच में एक एक गोटा पट्टी आ जाएगी। तो इसे आप एक एक करके भी जोड़ सकते हो, जैसे मैंने इसके ऊपर रखा और मैं यहाँ से सिलाई लगा दूँगी। तो ऐसी लंबी पट्टी जो है बनाकर तैयार करूँगी। तो देखिए इस तरीके से जो भी आपको कलर आपको देख लेना कि लाइट कलर के साथ में डार्क कलर लगाएं, जैसे भी आपको अच्छा लगता है ऐसे आप मैचिंग कर लीजिएगा। जैसे जो भी आपके पास कलर होएगा वो आपस में इस तरीके से आपको लगाकर एक लंबी पट्टी तैयार करनी है। तो ये बीच इस एक के ऊपर एक रख कर मैं ऐसे देखिए ऐसे रखूँगी और सिलाई कर दूँगी। तो ऐसे एक एक करके हमने एक लंबी पट्टी तैयार कर लेनी है। तो ये मैं देखती हूँ पूरी पट्टी मेरी कितनी तैयार होती है। अगर कम पड़ती है तो हम और पीसेस भी इसमें लास्ट में जोड़ सकते हैं। फिलहाल मेरे 12 है, ये मेरे बिल्कुल ठीक है क्योंकि मैंने नाप कर इसको बनाया। तो इस तरीके से मैं पट्टियाँ आपस में जोड़ ली हैं, देखिए ठीक है ना। अब इसे नाप लेते हैं कितनी तैयार हुई है हमारी। अगर आपको लगता है कि नहीं ज़्यादा है तो आप इन पट्टियों को थोड़ा कम भी कर सकते हो। अगर 12 पट्टी रखनी है तो इनकी चौड़ाई जो है आप 3 इंच रख सकते हो। 3.5 मैंने रखी थी तो 3 ये सिलाई में जो चली गई आधा इंच तो है ना। तो ये मैंने 3 इंच के हिसाब से बनाएंगे तो कम हो जाएगी, 36 हो जाएगी। ये हम मेरी जो देखते हैं कितनी बनती है, ये देखिए 38 इंच मेरी तैयार हुई है, 38। तो ये बिल्कुल ठीक है। इससे बहुत ही प्यारा सा अच्छा हैवी जो है हमारा घेरा बन के तैयार होएगा। तो अभी हम एक साइड में इस तरीके से फोल्ड करके ऊपर से जो भी सुंदर सी लेस लगा लीजिएगा आप, और नहीं है तो ये गोटा पट्टी ही लगा सकते हैं आप। तो यहाँ पर आप ये देखिए मेरे पास पड़ी थी ऐसी, तो मैंने अभी कुछ ख़रीदा नहीं सामान, जो भी मेरा बचा हुआ था कान्हा जी की ड्रेसेस में से उसी से मैंने बनाया है। तो ये देखिए बीच में सिर्फ मैं 2 प्लेट्स डालूँगी, एक सेंटर की प्लेट्स लूँगी, ऐसे उठाऊँगी और उसको किनारे पे ऐसे रखूँगी और फिर गोटा पट्टी वाली जो है यहाँ से ऐसे लेके मैं इसके साथ में रख दूँगी। क्योंकि हमें तब हमारी जो कमर है वो 6 इंच से ज़्यादा हमने नहीं बनानी है। अगर 6 इंच से ज़्यादा बन भी जाती तो इसमें हम डोरी वैसे डालेंगे जिससे कि आप
छोटे बड़े कान्हा जी को, क्योंकि बिना डोरी वाली होती है तो वो थोड़ी लूज़ रहती है, इसमें हम डोरी डालेंगे। तो मैं पहले ऐसे प्लेट्स डाल के तैयार कर लेती हूँ, फिर नापती हूँ कि कितनी मेरी जो है इसका घेरे का कमर बना है। अगर ठीक बना है तो ऐसे भी बना सकती, लेकिन डोरी डाल दो तो फिटिंग अच्छी आती है। तो मैं इसमें डोरी ही डालने वाली हूँ। तो पहले मैं ऐसे प्लेट्स डाल के अपने घेरे को बना लेती हूँ। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है, कलरफुल भी है, कलियों वाला भी है, ठीक है। जबकि कलियाँ नहीं है, स्क्वायर पीस को सिर्फ हमने चुन्ने डाली है। देखिए कितना सुंदर बन के तैयार हुआ है। तो ये कॉटन का ड्रेस है गर्मियों का, आप जन्माष्टमी पर अपने कान्हा जी के लिए ऐसे बना सकते हैं। तो ये देखिए 6 इंच बिल्कुल मेरा परफेक्ट जो है कमर का नाप आया है। अब इसमें मैं बेल्ट और डोरी दोनों ही लगा दूंगी, जिससे कि अगर आपके 5 नंबर कान्हा जी की है तो उस पर भी आप इस ड्रेस को बनाकर पहना सकते हैं। 4 को भी आ जाएगी, क्योंकि इसमें कोई नाप नहीं है, क्योंकि डोरी से कमर को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये 2 इंच की मैं डालूंगी, भी मेरी ज़्यादा है, 6 इंच मैंने काट के तैयार कर ली है। उल्टी तरफ से रख के मैं इसको सिलूँगी। या डोरी मैंने ले ली गोल्डन कलर की। तो ये आपकी जो है ना पट्टी वट्टी सब फिटिंग करके आप इसे छोटे बड़े कान्हा जी को आराम से पहना सकते हो। इस ड्रेस का ऐसा है, क्योंकि इसमें चोली भी हम दूसरी लगाते हैं। तो इस तरीके से मैं फ़ोल्ड करके ऐसे सिलाई करके इसको घेरे को तैयार करूँगी। या आप अपनी शेरा वाली माता के लिए भी इस तरीके का लहंगा बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो ये मैंने ऐसे जो है सिलाई लगा लिया। मैं बीच में डोरी रख रही हूँ और इस तरीके से फ़ोल्ड करके एक सिलाई लगा लूँगी। उसके बाद मैं बीच में चोली के स्टेप बनाऊँगी। तो ये वाली ड्रेसेस जो होती हैं वो आराम से 4, 5, 6, 7 नंबर कान्हा जी को आराम से आप पहना सकते हैं, ठीक है ना। तो ये एक पट्टी लंबी ले रही हूँ मैं चोली के लिए, स्टेप के लिए 2 इंच ऐसे है मेरी, ठीक है ना। तो 13 इंच मैंने लंबी ली है। इसे ऐसे फोल्ड करके दोनों तरफ में घोटा पट्टी लगाऊंगी इसमें, और कुछ नहीं करूँगी। ये जो घोटा पट्टी हमने ड्रेस में लगाई है सेम यही लगाने वाले हैं। तो इसमें जो भी आपका कलर ज़्यादा हो बचा हुआ, जैसे मेरे पास ये कलर ज़्यादा था तो मैंने इसी की चोली बना रही हूँ। आपके पास कोई और कलर होता है ज़्यादा जो आपको पसंद हो तो उसकी भी आप चोली, क्योंकि इसमें सारे कलर हैं तो आप किसी भी कलर की चोली आप इसमें बना सकते हैं। तो ये मेरे पास एक्स्ट्रा कपड़ा था तो मैं इसी की चोली बना के तैयार कर रही हूँ। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने दोनों तरफ घोटा पट्टी लगाई और जोड़ के बस इस एक लंबी सी पट्टी मैंने तैयार कर ली है। तो आप इसे पीछे की तरफ अपने छोटे कान्हा जी के हिसाब से छोटी बड़ी कर सकते हैं ना। तो ये आराम से 2-3 साइज़ में ये ड्रेस आ जाती है। तो इसे हम सेंटर में जो है जोड़ देंगे। थोड़ा सा मोटा है, अगर आपकी मशीन नहीं चलती तो आप सुई धागे से भी इसको जोड़ सकते हो। मैंने किसी तरह जोड़ दिया है इसको, क्योंकि बहुत मोटा हो गया था, काफ़ी सारी कलियाँ थी ना इसलिए। तो इस तरीके से आप फोल्ड करके पीछे की तरफ छोटी बड़ी चोली कर सकते हैं और छोटे कान्हा जी को भी आप पहना सकते हैं। तो ये जो बाकी की हमारे पीसेज हैं, कतरें जो हमारी छोटी छोटी सी हैं, इनको भी हम इसी तरीके से जैसे हमने घेरा तैयार किया ऐसे गोटा पट्टी करके तैयार कर लेंगे। ये 6 पीसेज हैं, क्योंकि साइड के एक तरफ के थे, इसको भी हमने सेम वैसे ही तैयार कर लिया है। फ्लैप है ये, इसमें जो पगड़ी में बनेगी। और एक लंबी पट्टी मैंने ऐसे तैयार कर ली है। ये 9-10 इंच की मैं ऐसे तैयार कर लिया। 2 तरह का, एक तरफ गोटा पट्टी है, दूसरी तरफ अपनी लेस लगाई है। और ये देखिए 1.25 इंच के करीब है। तो मैं इसको आराम से कभी गंदी हो जाए तो धो भी सकूं, इसलिए मैं इसको स्टिच नहीं करती हूँ। मैं इस तरीके से बस इसके साथ अटैच कर दूँगी। तो ये हम अपने आप ऐसे सेट कर लेते हैं, सर पे बांध लेते हैं। अगर आप बांध नहीं सकते इस तरीके से देखिए घुमाती हूँ मैं, इस तरीके से पहना देती हूँ। तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं होती। धोना हो तो आराम से खोल के धो भी लेते हैं, प्रेस कर लेते हैं। तो आप इसमें स्टिच भी कर सकते हो, मतलब कि इसको जो है सिल भी सकते हो। तो ये तो ऐसे स्टिच करनी है जो हमने की है। बाकी इस तरीके से आप सेट करके टांका लगा के भी आप अपनी पगड़ी को रख सकते हैं, जब मर्जी कान्हा जी को पहना सकते हैं। बहुत सुंदर आती है इसकी फिटिंग है, देखने में बहुत अच्छी लगती है। आप साइड में मोर पंखी लगा सकते हैं। देखिए इस तरीके से आपको सेट करना है, ठीक है ना। चाहे तो आप सुई धागे से सेट कर लीजिए या आप ऐसे छोड़ दीजिए, कान्हा जी आराम से पहन लेते हैं, धारण कर लेते हैं। अगर नहीं करनी होगी तो वो उतार ही देंगे, ठीक है ना। तो देखिए कितनी प्यारी सी कलरफुल ड्रेस बनके तैयार हुई है। मुझे उम्मीद है आपको ये अच्छी लगी होगी, आइडिया अच्छा लगा होगा। आप भी अपने कान्हा जी के लिए ऐसे रंग बिरंगी ड्रेस बना सकते हैं। अगर आपको ड्रेस अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।